30 दिसंबर साल 2022 को जो कुछ ऋषभ पंत के साथ हुआ था उसकी झलक 28 सितंबर साल 2024 को मुशीर खान के साथ नजर आने लगी। मुशीर खान वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग कैरेक्टर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करेगा और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो करेंगे भी आने वाले समय में, लेकिन वो एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुए। एक ऐसी खबर आई उनको लेकर जो परेशान करने वाली थी और सबकी रूह कपाने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि आप मुशीर को लेकर थोड़ा डरें, जो अखबारों में खबर है उसे समझें, हम आपको बता दें कि मुशीर फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है। मुशीर के गर्दन में चोट आई है। आजमगढ़ की तरफ वो जा रहे थे। उनके पिता नौशाद साहब और उनके परिवार के कुछ और स्टाफ के लोग थे। कुल मिलाकर 5 लोग उस गाड़ी में थे जिस गाड़ी से वो जा रहे थे। तभी ये गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। खबर आती है कि हाईवे पर गाड़ी चल रही थी 100 की स्पीड से। बगल में मिट्टी थी। मिट्टी और बारिश की वजह से कुछ स्लिप वाला एरिया था। गाड़ी पलटती है। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, पीछे से गाड़ी आकर और ठोकती है। गाड़ी पलट कर गिरी रहती है। लेकिन परिवार और टीम यानी स्टाफ के जो लोग थे वो पूरी तरह से सुरक्षित रह जाते हैं। सुरक्षित होने की वजह 2 चीजें हैं। एक, ऊपर वाले की किस्मत, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और दूसरी वजह जो है वो है सीट बेल्ट का लगाना। मुशीर, उनके परिवार के लोग सीट बेल्ट लगाए हुए थे। और ये सीट बेल्ट पर जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जब हम और आप भी हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो सिर्फ आगे वाले सीट बेल्ट लगाते, पीछे वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते। लेकिन उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में 5 लोग सवार थे और 5 के 5 लोग जो थे वो अपने आप को सुरक्षित किए हुए थे। और इस वजह से आज सभी जीवित हैं, सभी सकुशल हैं। सिर्फ मुशीर को चोट आई है, गले में चोट आई है। लेकिन उनके परिवार से जो हमारी बातचीत रही, जितना हमने संवाद किया, उनके पिताजी का ये कहना था कि वो इतने स्वस्थ हैं कि वो खुद गाड़ी से निकले, गए, फिलहाल होटल में गए, अपने पैर पे चल के गए, वॉशरूम, इन सारी चीज़ें जो दैनिक दिनचर्या की है वो खुद से कर रहे हैं। बीसीसीआई के डॉक्टर्स जो हैं वो मुशीर खान पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि मुशीर को लेकर खबर है कि वो ईरानी ट्रॉफी नहीं खेल सकते। लेकिन जब ये घटना हुई तो इस घटना ने हमारे जहन में 30 दिसंबर 2022 की यादें ताज़ा कर दी। ऋषभ पंत के साथ एक दुर्घटना हुई थी और ऋषभ को काफ़ी चोट आई थी उस टाइम। 2 साल हो गए उस दुर्घटना से, हम और आप अभी भी पूरी तरह निकले नहीं हैं। अब मुशीर की कहानी निकल कर आ गई। मुशीर खान, कहा जा रहा है कि चोट है, बट थैंकफुली उनके पिताजी से जो हमारी बात हुई उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में शायद वो ठीक हो सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई के डॉक्टर्स इस बात को तय करेंगे कि वो कब ठीक होंगे। लेकिन बहुत गंभीर समस्या या बहुत गंभीर चोट जो है वो उनको नहीं है, ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं मुशीर के परिवार से संवाद करने के बाद। हालांकि मुशीर जिस करियर के फेज में थे, इस फेज में चोट लगना खतरनाक है, दुखद है। ईरानी कप और रणजी ट्रॉफी का शायद शुरुआती दौर वो मिस कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम चाहें कि मुशीर अच्छी रिकवरी करें। मुशीर मुंबई के उभरते हुए सितारे हैं और नौशाद साहब के साथ कानपुर से लखनऊ ईरानी कप के लिए मुकाबला यात्रा कर रहे थे। मुशीर का चोट लगना मुंबई के लिए भी झटका है क्योंकि 19 साल के मुशीर 1 से 5 अक्टूबर तक लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शेष भारत के सामने जो मैच है उसमें भी खेलने वाले थे। अब खबर है कि रणजी ट्रॉफी से भी शायद वो बाहर हो सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से भी अपडेटेड नहीं है, हो सकता है मुशीर खेलते भी आए। आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ इसलिए जा रहे थे क्योंकि कानपुर में उनके भाई सरफराज भी मौजूद हैं और सरफराज खान से भी मुलाकात करनी थी। लेकिन फिलहाल मुशीर स्वस्थ हैं, बेहतर हैं, स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं, ये अच्छी बात है। और लेट्स जस्ट होप कि मुशीर आए। जिस फॉर्म से वो रन बना रहे थे फर्स्ट क्लास में 9 मैचेस में 51 के एवरेज से 716 रन बनाए, 3 शतक, 1 अर्धशतक। लेट्स जस्ट होप कि इसी फॉर्म को कंटिन्यू करें। कमाल के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। बहुत प्रतिभाशाली प्लेयर है। 19 साल की उम्र में उनके नाम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है। रणजी के क्वार्टर फाइनल में डबल 100 है, सेमीज में 50 है, फाइनल में 100 है, फिर दलीप ट्रॉफी में डेब्यू में 100 है। 7 केवल फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने अपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और सरफराज खान की ही तरह वो अपने लिए एक नई राह चुन रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि मुशीर जल्दी रिकवर हों, कम बैक करें। और हमारी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अगर कहीं हाईवे पर यात्रा करते हैं तो कृपया आगे और पीछे
दोनों बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर बार गलती आपकी हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें और हमें सुनते रहें।